सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल्मोरा मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और ये जो वर्जन है फिल्मोरा का वो 10 है। ठीक है, तो जो मैं सेटिंग्स आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप अपनी फाइल का जो साइज़ है, जो वीडियो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो फिल्मोरा में, वो किसी भी वर्जन में काम करेगा। ठीक है, और फिल्मोरा की क्यों बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बेसिकली आप किसी भी वीडियो एडिटिंग का जो आप इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें इस प्रकार की सेटिंग होती है, सभी में होती है। तो अगर आप वहाँ से अपनी वीडियो का जो एक्सपोर्ट साइज़ है उसको कम करना चाहते हैं, तो आप सेम सेटिंग हर एक वीडियो एडिटिंग टूल में आप सेम सेटिंग करके उसका जो फाइल साइज़ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिल्मोरा 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास 9 है, 11 है, 12 है, तो सब में लगभग सेटिंग जो है वो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ की कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि अगर हमें मान लो शॉर्ट वीडियो का फॉर्मेट चाहिए है ना, उस प्रकार का रेशियो बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। ये देख सकते हो आप, रील्स के लिए है जैसे कि 1:1 का जो होता है, और पोर्ट्रेट पूरी स्क्रीन वाला तो ये वाला है रील वाला, और जो हाफ स्क्रीन में आता है ना छोटा सा ना स्क्वायर टाइप का, तो वो ये वाला साइज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से आप अपना जो रेशियो है वो सिलेक्ट करते हो, तो ये कन्फ्यूजन तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि कैसे आप अपनी फाइल का साइज़ जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट लूँगा और ये यूट्यूब का साइज़ रहने वाला है, जो लैंडस्केप साइज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये पूरा सेटअप जो है वो ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ से बेसिकली एक फ़ाइल को मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा ताकि हम थोड़ा सा कर पाएँ उसको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे देखो, ओके, तो ये फाइल हमने यहाँ पे ले ली है। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसे नॉर्मली करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास आ रहा है वो मैं रखूँगा यहाँ पर। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जर्नली होती है उसी सेटिंग में सबसे पहले मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊँगा। उसके बाद जो सेटिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सेटिंग करके हम दोबारा इसको एक्सपोर्ट करेंगे, फिर दोनों में देखेंगे कितना फ़र्क आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुकी है फाइल, एक ही फाइल है, छोटी सी, ये लगभग 9-10 सेकंड की है। और चलिए मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा और यहाँ पर ना हम इसका नाम भी दे देते हैं, जैसे कि बिफोर। ठीक है, बिफोर, और एक नए फोल्डर में मैं इसको डालूँगा। ये डेमो नाम से मेरे पास फोल्डर है। ओके, और अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये सेम साइज़ ही बता रहा है, लगभग 7.3 MB जितना कि फाइल साइज़ है लगभग, और ये सब चीज़ें हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है अभी तक। और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, अभी सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, और जो इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग है ना, उसमें जो इसका साइज़ है वो HD है, यानी कि हाई डेफिनेशन वाला है। 1920 इंटू यानी कि 1920 इंटू 1080 वाला जो साइज़ है इसका प्रोजेक्ट सेटिंग में, वही है, वही होता है डिफ़ॉल्ट में लगभग। अगर आपने चेंज भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये साइज़ बताया। तो अभी सबसे पहले तो आप ये देखो कि सिर्फ 9 सेकंड की वीडियो है। ओके, और मेरा जो PC है यानी कि जो लैपटॉप है, इसके कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक है, यानी इसमें अच्छे से चलता है ये। तो यहाँ पे कितना टाइम ये ले रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ 9 सेकंड की एक क्लिप है, और टाइम भी देखिए कितना ले रहा है। और ये टाइम भी आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने वाला है, बहुत ही कम समय में आपकी जो एक्सपोर्टिंग है वो कंप्लीट होगी, और साथ ही साथ फाइल साइज भी आपका कम होगा। तो चलिए ये कंप्लीट होने ही वाला है, उसके साथ हम देखते हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँगा और मैं आ चुका हूँ उसी फोल्डर में। ये आप देख सकते हैं बिफोर नाम की ये जो फाइल है अभी अभी हमने एक्सपोर्ट की है। तो सबसे पहले इसका साइज देखो, अभी आपको दिख रहा होगा। मैं फिर भी इसको यहाँ पे ना प्रॉपर्टी पे क्लिक करके आपको इसका साइज जो है वो दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे आप देखो 7.04 MB इसका साइज़ है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 7.04 MB इसका साइज़ है। इसको हम ओके करेंगे। अभी हम वापस चलते हैं फिल्मोरा पे और मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा। अभी आपको जो सेटिंग करनी है, अगर आप इसका जो एक्सपोर्ट टाइम है उसको फास्ट करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, जल्दी आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए और आपकी जो वीडियो का साइज़ है वो कम रहे, तो इसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी है फिल्मोरा में। बेसिकली आपको फाइल पे क्लिक करना है सबसे पहले, एंड देन गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग, और इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो कोई भी वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें काम करेगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये सब चीज़ें हैं। रेजुलेशन देखो इसका, अभी जो इसका रेजुलेशन है वो है 1920 इंटू 1080, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ से भी इसको कम कर सकते हो रेजुलेशन को, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छा रेजुलेशन होता है HD वाला। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा कम करना चाहते हो तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से रेजुलेशन को कम कर सकते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिटी पे थोड़ा बहुत फ़र्क जरूर पड़ता है इससे। तो मैं अभी के लिए सेम रखूँगा। ठीक है, इसी को देखते हैं अपन, ये सेम ही रेजुलेशन है। लेकिन जो सबसे बड़ा फेरबदल होता है ना वो होता है फ्रेम रेट से। एंड गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे है फ्रेम रेट। अभी ये जो फ्रेम रेट ना वो 60 है, और 60 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बेसिकली सही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। और यही एक चीज़ है जिसको कि आप कम कर देंगे ना तो आपकी वीडियो की क्वालिटी पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, यकीन मानो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 60 है, और मैं इसको जो मेरा मिनिमम है 23.97 ये करने वाला हूँ। हम इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर क्वालिटी में
कहीं ना कहीं फ़र्क दिखने लगता है। लेकिन ये इतना कर देंगे, देखो अभी 60 था और 60 से मैंने लगभग 24 कर दिया है, तो अभी वीडियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो की क्वालिटी जो है लगभग सेम ही रहने वाली है, और मैं कई सालों से इसका यूज कर रहा हूँ फिल्मोरा का, और ये सेटिंग बहुत बार मैंने यूज किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड करोगे ना, उसमें वो सारे ऑप्शंस आएंगे, यानी कि 720 पे भी देख सकता है यूजर, 480 पे भी देख सकता है, और 1080 पे भी देख पाएगा, ठीक है। तो रेजुलेशन में तो कोई फ़र्क है ही नहीं, ठीक है। रेजुलेशन हमने सेम रखा है, सिर्फ फ्रेम रेट उसके कम करने हैं आपको यहाँ से। तो इसको मैं यहाँ से ओके करूँगा। ना अभी एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर आप लोग गलती करते हो। तो अभी मैं इसको जब ड्रॉप करूँगा ना, यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ से पूछ रहा है कि एक्चुअली जो आपकी वीडियो है ना, वो तो 1280 × 720 है। अच्छा, रेजुलेशन इसका भी कम है, यानी कि वीडियो तो 720 तक की है, हम इसको अभी बढ़ा देंगे 1920 × 1080 कर देंगे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग ये है, ठीक है। और इसका जो फ्रेम रेट है पहले 30 था, लेकिन अब हमने इसको कम कर दिया है, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे, ये आप देख सकते हो। ओके, एंड नाउ क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। अब इसमें भी एक चीज़ है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो, पहले जब हमने किया था ना, मैंने आपको एक चीज़ दिखाई नहीं है एक्चुअली, बट मेरे को पता है, जब पहले हमने किया था, जब फ्रेम रेट अपना 60 था, तो एक चीज़ थी यहाँ पर कि ये बेटर पे होगा, तब आप देखना जब आप करोगे तो ये बेटर पे रहेगा तब, टिक। और यहाँ से भी आप इसकी ऑडियो क्वालिटी वगैरह को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है नहीं, हमने फ्रेम रेट कम किया है। लेकिन अगर आप ऑडियो में आओगे तो ये जो सैम्पल रेट है, इसको देखो, यहाँ पर ये बिल्कुल मिनिमम पे है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कम कर नहीं सकते हम, तो ज़्यादा छेड़छाड़ आपको यहाँ से करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो एनकोडर है यहाँ पे देखो, इस पर भी करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि कर सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट रहने दो। जो काम है हमारा यहीं से हो चुका है, इतना सा काम है इसके अंदर, कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। यानी कि ये मैंने सेम ही रखा है, और इस बार जो फाइल का नाम है मैं वो देने वाला हूँ आफ्टर। ओके, आफ्टर। और उसके बाद यहाँ पर फाइल साइज उतना ही दिखा रहा है। एंड नाउ मैं इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, और अभी इसकी स्पीड देखिएगा। एंड अभी ना आप इसकी स्पीड नोटिस करिएगा, ये देखो, पहले हमने जो डिफ़ॉल्ट थी उसमें एक्सपोर्ट किया है, अभी की आप स्पीड देखो, ये बोलते बोलते कुछ ही सेकंड में ये कंप्लीट भी हो गया। तो फ़र्क देखिए, आपकी जो एक्सपोर्ट करने का जो आपका टाइम लगता है वो भी रिड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा। और अभी फाइल साइज मैं आपको चेक करवाता हूँ, चलते हैं यहाँ पे, और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये है आफ्टर वाली फाइल, इसका जो साइज है 4 MB एंड 75 है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसका जो साइज है आफ्टर वाली का वो है 4.75 MB। ओके, लगभग आप मान के चलिए कि 4.5 MB के आसपास है, या थोड़ा ऊपर है, ठीक है, 4.5 MB। और ये जो हमने पहले की थी डिफ़ॉल्ट वाली, इसका मैं आपको साइज फिर से चेक करवा देता हूँ, और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इसका जो साइज़ है यहाँ पे आप देखो 7.4, लगभग आधा यहाँ पर हो गया है, ऑलमोस्ट आपका हाफ साइज जो है वो कम हो चुका है। वीडियो सेम है, क्वालिटी लगभग सेम रहेगी, ऐसा नहीं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन आप चला के देखिएगा, कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बार मैंने इस सेटिंग्स का यूज किया है, लेकिन आपका फाइल का साइज ज़्यादा हो चुका है, आपकी जो एक्सपोर्टिंग की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अब आप आराम से इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहें। या फिर आपको कोई और डाउट है तो वो आप बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, और फ्यूचर में भी हमारे अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।